बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एम न्यूज़। मैं हूँ मोइनुद्दीन अलवी। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में हज़ारा डिवीज़न और शांगला में तबाह हो जाने वाले स्कूलों की तामीर के लिए 16 साल बाद 8 अरब के फंड्स जारी कर दिए। 2005 के ज़लज़ले में हज़ारा डिवीज़न के ज़िला मानसहरा और तहसील बालाकोट का तालीमी निज़ाम तबाह हो गया और तलबा 16 साल से इंतहाई मुश्किल हालात में तालीम हासिल कर रहे थे कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म ने लाखों गरीबों की काया पलट दी। इंजीनियर सी एंड बिलियो हज़ारा सैयद रफाकत शाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सो मोटो एक्शन हुआ है। इसकी कंप्लायंस में KPK की गवर्नमेंट का तकरीबन 8 अरब का ये प्रोजेक्ट है। सारे फंड जारी कर दिए गए हैं। 208 स्कूल मुकम्मल हो गए, बाकी 3 माह में मुकम्मल होने की उम्मीद है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को रोकने के लिए इक़दाम और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने इंटरनेशनल एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जफर प्राचा से डॉलर और दीगर करेंसी की कीमत में इजाफे से मुतालिक इंक्वायरी की। तर्जमान FIA सिंध के मुताबिक मालिक जफर प्राचा से अमरीकी डॉलर के खरीदारों का रिकॉर्ड हासिल किया गया। तर्जमान FIA का कहना है इंक्वायरी के दौरान पूरे रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसकी वजह से हकीकी और जाली खरीदारों का तयन किया जा सकेगा। FIA हुकाम का कहना है कि डॉलर की कीमत बढ़ने की बड़ी वजह कराची से कोयटा और अफगानिस्तान स्मगलिंग है। नेशनल T20 कप में सदरन पंजाब ने नादरन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कज़ाकी स्टेडियम लाहौर में जारी नेशनल T20 के दूसरे मरहले में सदरन पंजाब ने नादरन को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। सदरन पंजाब ने टॉस जीतकर नादरन को पहले बैटिंग की दावत दी तो नादरन ने मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 211 रन बनाए। नादरन की तरफ से हैदर अली ने 40 गेंदों पर 72 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उनकी इनिंग्स में 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। नादरन के इमाद वसीम ने 6 चौकों और 1 छक्के की मदद से 40 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज 38 रन बना पाए। सदरन पंजाब के ज़ियाउल हक ने 2, जबकि आमिर यामी, नसीम शाह और हसन खान ने 1-1 विकेट हासिल की। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एम न्यूज़।